हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो भाई साहब, सुबह सुबह आज मेरे साथ भयंकर वाली स्कैम तो नहीं, मतलब एक्सीडेंट हो गए ऐसे ही सोचो। तो हुआ यूँ कि अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ। और हर रात को सोने से पहले मैं टेलीग्राम एक बार चेक कर लेती हूँ स्टेट पीसीएस की मेंस की नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन कल ही मैंने एक उड़ीसा से ही है भैया, उनसे बात की थी। तो उन्होंने बोला कि सब बोल रहे हैं कि अभी मेंस की एग्ज़ाम नहीं होगी, वो तो इलेक्शन के बाद ही होगी, मतलब जून को ही होगी। तो अगर तुम चाहो तो फरवरी से प्री की पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं रात को बैठ के प्री के लिए फरवरी से प्रॉपरली प्लानिंग कर ली सारी चीज़ें। लेकिन कल रात को मैंने फ़ोन चेक नहीं की थी, तो सुबह उठ के मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या अपडेट है। तो जब मैंने टेलीग्राम ओपन की, वहाँ पे मेरे लिए हार्ट अटैक वेट कर रहा था, क्योंकि फरवरी 25 से मेंस है। मतलब एकदम से वो जो बोलते हैं ना, वक्त बदल दी जज्बात बदल दी, वही वाली सीन हो गई मेरे साथ। मैं तो एकदम आधा घंटे से थम से बैठी रह गई बेड में। क्या रे यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं कल शाम को बैठ के प्री के लिए सारी चीज़ें प्लान कर ली एंड आज सुबह ही पता चल रहा है कि नहीं, मेंस अभी ही होगी। हालांकि मैंने टारगेट रखी थी कि जनवरी के एंड तक मेंस की सारी पढ़ाई ख़त्म कर लूँगी, लेकिन फिर भी एक होती है ना कि आप दिमाग में सोच चुके हो कि नहीं, इतने तारीख से यही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अचानक से सारी प्लानिंग चेंज हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा खुद पे थोड़ी सी गुस्सा आई, थोड़ी सी मैं परेशान हो गई, थोड़ी सी रोई। फिर मैंने सोचा यार चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी अगर मेंस हो रही है तो मेंस के लिए पढ़ाई करके मेंस ख़त्म करके आराम से आते हैं, फिर प्री की पढ़ाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है सारी चीज़ें। तो फिर क्या था, हमने सुबह की प्रेयर कर ली अच्छे से, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, ताकि जो भी करना है उनके आशीर्वाद से अच्छे से हो जाए और सारी चीज़ें करने की वो हमको शक्ति दे। तो प्रेयर करके फिर मैंने ये गीता रखी हुई थी कल, ये बुक के अंदर रह गई थी, मुझे कल ही मिली। तो मैं खुशी से उसको ही नमस्कार किया गीता को। एंड उसके बाद सोशियोलॉजी से ही मैं शुरू कर रही हूँ। अभी पेपर 2 ही कर रही हूँ एंड कुछ चीज़ें बची हुई है, उसको रिवाइज़ करके जल्दी से ख़त्म करनी है मुझे, ताकि जनवरी एंड तक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। फरवरी पे सिर्फ मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह दे पाऊँ। मॉक तो नहीं दूंगी, मैं यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर वही प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि स्टेट पीसीएस की इसी साल ही नई सिलेबस बनी है। तो मॉक दे के तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगी नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस एकदम से एक वर्साटाइल चेंज आया है सिलेबस में। तो मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपीएससी के करके उतना कुछ फ़ायदा होने वाला है मुझे। और मैं उड़ीसा में हूँ नहीं कि वहाँ पे बैठ के मॉक दे दूँगी। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस थे सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेके कि कहाँ से क्लास कर सकते हैं और मैं कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करती हूँ। तो मैंने 2 जगह से क्लास ले रखी थी। तो अब फ़िलहाल तो मैं स्लीपी से ही ले रही थी एग्ज़ाम से पहले, और उनका क्लासेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड मुझे तो हेल्पफुल हुए काफ़ी ज़्यादा। और उनके ही मटेरियल्स अवेलेबल होती है बुक स्टोर में, आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर आके ओल्ड राजेंद्र नगर से ख़रीद भी सकते हो। तो उनकी मटेरियल में सारी चीज़ें हलम्बस से रिडजर से सारी चीज़ें इकट्ठे करके दी हुई है। तो रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आपको एक बार रिडजर या फिर हलम्बस ब्लू वाली जो है वो भी अच्छी है, ऑरेंज वाली भी अच्छी है, जो आपको मिल जाए वहीं से पढ़ाई शुरू कर दो। एंड एक बार अभी रिसेंटली मैं बुक स्टोर गई थी, तो वहाँ पे नितिन संगवान नहीं, कोई और बुक भी आई है, स्काई कलर की है, मोटी सी किताब। अगर उसकी पिक्चर मुझे मिल जाए तो मैं वीडियो की साइड में ही आपको डाल दूँगी वो पिक्चर। तो वो वाली बुक भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें बेसिक से दी हुई है उसमें। और मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं लेके नहीं आई थी। तो और एक बात कि नोट कैसे बनाए मेंस के लिए, तो मैंने आज डेमो के लिए ये क्लिप ऐड की हुई है। तो इकोनॉमिक्स की गिग इकोनॉमी का मैं नोट बना रही थी। आप देख सकते हैं कैसे बुलेट पॉइंट में आप नोट बना सकते हो आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए। तो मैंने एक डेफिनेशन लिख ली है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, एक पेज में ही मैंने ऐड कर ली है। और क्योंकि अभी मैं मेंस 365 से कर रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो रही थी नोट करने में। लेकिन डेली न्यूज़पेपर से जब आप करते हो तो इशू बेस्ड नोट बनाओ तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी इशू उठा के अगर आप गूगल में सर्च कर लोगे कि गिग इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, तो आपको काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर के बुलेट पॉइंट के साथ नोट्स वगैरह मिल जाएगी।
तो आप वहाँ से भी कर सकते हो उस चीज़ को। कोई भी कोचिंग सेंटर जो आपको पसंद हो। मैं तो ओनली आईएएस की देख लेती हूँ, दृष्टि की भी देख लेती हूँ, दोनों की काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से मैं फॉलो करती हूँ जो न्यूज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। और मेंस की वैसे तो मैंने काफ़ी नोट्स पहले बनाई नहीं थी मेंस के लिए, प्री और मेंस की साथ में ही बनाई थी, लेकिन अभी एग्ज़ाम करीब है तो मैं शॉर्ट नोट्स के तौर पे सोशल जस्टिस इन सारी चीज़ें ही अभी नोट बना रही हूँ। एंड अगर और कोई क्वेरीज हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड तो काफ़ी सारे पढ़ाई के बाद शाम हो गई थी एंड मैं कॉफ़ी पी रही थी, और आज मुझे पता चला 2 काम एक साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कॉफ़ी पी रही थी एंड लैपटॉप में मुझे एक फॉर्म फिलअप भी करनी थी तो उसको देख रही थी, तो गलती से सारे कॉफ़ी मेरी लैपटॉप में गिर गई थी। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, गई मेरी लैपटॉप, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी लैपटॉप बिल्कुल सही है, ज़िंदा है वो। तो या बस लाइफ ऐसे ही चल रही है। थोड़ी सी मैं आज परेशान थी, तो 2-3 दिन से मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। ये वाली वीडियो मैंने 3 दिन पहले शूट करके रखी हुई थी, लेकिन एडिटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरे को, पढ़ाई के टेंशन में। तो या बस आज थी ये छोटी सी मेरी दिनचर्या, और आगे मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स ही अपलोड करूँ, लॉन्ग वीडियो अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं। मुझे थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन हो रही है अभी मेंस की टेंशन की वजह से। बट वैसे भी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता वीडियो वगैरह एडिटिंग करने में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो होगा तो अच्छा ही होगा, भगवान जी हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ें मतलब क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं अगर कभी फ्री होंगी तो मैं आपको रिप्लाई कर लूँगी चीज़ों के बारे में। वैसे भी एक भैया मतलब एक ब्रदर ने मैसेज किया था पंजाब से, शायद मुझे याद नहीं है, वो भी एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं अपनी अनुभव से छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर कर पाऊँगी। जो चीज़ें मैंने गलती की है इनिशियली, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी करे। इनिशियल स्टेज में ना मुझे भी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। सो या आई लव टू हेल्प यू ऑल। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर जो करना है कर लेना। बाय 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 बाय।